हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ कि सब अपने अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। ये गेम प्ले में आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए इसको एकदम लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों, ये वाला गेम प्ले मैंने खेला था सोलो वर्सेस स्क्वाड। और दोस्तों, सोलो वी स्क्वाड में आपको हमेशा से दो बातों का ज़रूर से ध्यान रखना होता है, और वो दो बातें में से पहली बात है कि आपको हमेशा सेफ रहना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको हमेशा सेफ रहना है। दोनों बात वही है क्या? ठीक है, तो एक ही बात है, ठीक है। सोलो वी स्क्वाड में आपको हमेशा सेफ रहना है। तो देखिए इधर, मैं सेफ रह पाता हूँ या नहीं। लेकिन अगर मैं मर गया तो कोई हंसेगा नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जॉर्जिया पुल में उतरने के बाद, ये बान हाउस में आने के बाद, दो बंदे एग्जैक्ट मेरे बाजू के बान हाउस में थे। तो वो मुझ पे रश कर दिए थे, मुझको निहत्था अकेला समझकर। लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे पास टीपीपी एडवांटेज है। उन लोगों के पास भी था, लेकिन हमें यूज़ करना आता था। तो ये पहला फ्री फायर दिया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ले लिया था कवर, वापिस से सेम पोजीशन टीपीपी वाली। फिर थोड़े बहुत फुटस्टेप देने के बाद ये अगेन फ्री फायर। ना वो रश कर रहे थे, ना ही मैं रश कर रहा था। लेकिन इतने में उन लोगों का सब्र टूटा और उन लोगों ने कर दिया मुझ पे रश, और ये पहला नॉक। जैसे ही दूसरा बंदा आया, ये गन स्विच और ये दूसरा फ्री फायर और ये नॉक। वाह, क्या कमेंट्री थी। ऐसे हमने दो बंदे बातों बातों में गिरा दिए। उसके बाद थोड़ी बहुत लूटा लाटी करने के बाद, जैसे ही हम आगे जा रहे थे, अपने आप को हील कर रहे थे, वैसे ही सामने एक बंदा दिखा। ये दिखा, बहुत कोशिश की, लेकिन स्कोप ना होने के कारण हम उसे नहीं मार पाए। ऐसी परिस्थितियों में बेहतर है कि आप अपने कदम पीछे हटा लें और थोड़ा सा सेफ खेल लें, ठीक है। वहाँ रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ रश करने जाओगे तो ओपन में मारे जाओगे, ठीक है। तो इधर से हम चले गए थोड़ी सी कार ढूंढने। तो जैसे ही हम कार की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पीछे एक बंदा दिखाई दिया, लेकिन फिर भी स्कोप नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा टेप टेप करके मारा, तभी पता चला कि भाई साहब, ये तो बोट था। कुछ करो रे बोट का, इस गेम में से बोट निकालो रे बाबा। लेकिन एक बात तो है कि ये बोट हमें अपना केडी बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि मैं तो 2 केडी का नोब हूँ, इसीलिए भाई मेरे लिए तो बोट जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो ये 3 किल दिख रहे हैं सारे के सारे मतलब कि बोट के हैं। उसमें से एक ही बोट था, बाकी 2 रियल बंदे थे। हाँ, इसीलिए मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। हाँ, तो यहाँ से थोड़ी लूटपाट करने के बाद सामने बग्गी दिखी। तो हमने सोचा कि ये बग्गी देख लेके क्यों ना वो वाले बंदे पे रश किया जाए जो इससे पहले वो वाले कंपाउंड में, मतलब कंटेनर के सामने वाले कंपाउंड में दिखा था। इसलिए हमने बग्गी उठाई और दे मारी वो सामने वाले कंपाउंड में। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा और ऊपर गया, फुटस्टेप सुनने की कोशिश की, तो पता चला कि यहाँ तो वो बंदा है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो मैंने थोड़ी सी लूट ही कर ली कि थोड़ा बड़ा एमो लूट लेते हैं और देख लेते हैं कि आसपास कोई बंदा है या नहीं। लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं दिखा। जैसे ही मैं यहाँ से निकल रहा था, तभी एक बंदा दिखा सामने की तरफ, जो कि हिल की तरफ से भाग रहा था कंटेनर्स की तरफ। लेकिन हमने कहा ऐसे कैसे ब्रो, ऐसे कैसे। लेकिन नॉक नहीं हो पाया, क्योंकि भाई साहब बंदा दिख ही नहीं रहा था बिना स्कोप का। इसलिए मैंने वापस से फायर दिया और भाई साहब तब जाके बंदा नॉक हुआ। फिर मैंने पोजीशन चेंज करके उसे फिनिश करने की ट्राई की, लेकिन वो बंदा दिख ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि कोई दूसरा बंदा अगर उसको रेव देने आता है तो उसको देखते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिखा। आखिर में हिम्मत हारने के बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना बग्गी लेके उस पर रश कर दिया जाए। तो मैंने थोड़ा सा रोटेशन देके उस पर कर दिया रश। जैसे ही मैंने बग्गी निकाली और उसकी तरफ जा ही रहा था और हिल पे पहुंचा, तभी उसका किल मुझे आ गया। आसपास थोड़ा सा स्काउटिंग किया, लेकिन पता चला कि यहाँ तो और कोई बंदे ही नहीं है। तो फिर यहाँ कोई बंदे थे ही नहीं,
तो फिर मेरा यहाँ क्या काम। इसीलिए हमने अपनी बग्गी उठाई और दे मारी स्कूल में। जैसे ही मैं स्कूल अपार्टमेंट्स पहुंचा, यहाँ तो भाई साहब पहले से भसड़ मची हुई थी। दो टीम्स पहले ही आपस में लड़ रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इनके बीच में घुसा जाए, जितना भी फायदा होता है उठा लेते हैं। ठीक है, मुफ्त का फायदा कोई कांटे का सौदा थोड़ी है। ठीक है, तो पहले ऊपर आने के बाद, मतलब कि हाइट एडवांटेज पे आने के बाद, ये पहला टीपीपी और ये पहला बंदा दिखा। पहला बंदे पे फायर। जैसे ही मैंने उसको नॉक करा, दूसरा बंदा आया और मेरा किल चुरा लिया। मुझे आ गया बहुत गुस्सा। अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा। भाई का किल चुराया इसने, इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही वो दूसरे बंदे को मारने और लूटने के लिए आया, उसका पेटी बनाना जरूरी था भाई। दो बंदों को तो नॉक किया, लेकिन तीसरा बच गया। लेकिन तीसरा किसी और ने मार दिया। तो जो दूसरी टीम यहाँ आई थी, जिसने उस बंदे को मारा था, उस बंदे को अब हम मार देंगे। तो उसी के लिए तो भाई साहब हमने ये कैंप बिठाए लाए। ठीक है, और ये मैं कैंपिंग नहीं कर रहा। जैसे ही वो बंदा आया और वो भी गया, पूरा खाया उस बंदे को मैंने, पूरा खाया। और इस भाई साहब के और दो बंदे बचे हुए थे। तो और दो बंदों के लिए हमने किया था बहुत अच्छा सा बंदोबस्त। हमने किया था ये वाला नेड, लेकिन हमारे जायरों की वजह से ये नेड चला गया नीचे की तरफ। तो हमने कर दिया दूसरा नेड। दूसरा नेड गया हमारा एकदम परफेक्ट, लेकिन भाई साहब वहां से निकल चुका था। तो क्या ही करते अब। तभी उन लोगों ने कर दिया हर जगह धुआं धुआं और हम पे कर दिया रश। जैसे भी वो हम पे रश करने आ रहे थे, हमने दे दिया फायर। लेकिन वो बहुत ही अच्छी किस्मत लेके आए थे, मर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब नहीं बचेंगे। ये पहला आया, ये पहला नॉक। हमने रिलोड करने के लिए थोड़ा सा ऊपर गए, फिर वापस नीचे की तरफ। ये पहला फ्री फायर, लेकिन बंदा उधर नहीं था, बंदा चला गया था अंदर की रूम में। तो हमको फुटस्टेप आने के बाद हम चले गए अंदर की रूम में। ये हमारा पहला फ्री फायर। ये फ्री फायर देने के बाद ये हमारी गोलियां खत्म, ये गन स्विच, ये दूसरा फ्री फायर और ये घुसे और बंदा फिनिश। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी फाइट एंगेज करो, जब कभी भी ऐसी फाइट आप लोग एंगेज करो, तब हमेशा फ्री फायर दो, हमेशा फ्री फायर दो। जब भी वो फ्री फायर में सामने वाला बंदा आएगा तो पहले वही नॉक होगा और आपको इस बात का एडवांटेज मिलेगा। ऐसे करके हमने यहाँ की सारी स्क्वाड्स खत्म कर दी। लेकिन एक स्क्वाड यहाँ पे फिर भी थी, जो फुटस्टेप ही नहीं दे रही, जरा सा भी आवाज़ नहीं कर रही थी, एकदम अच्छा वाला कैंप लगा के बैठी थी। ये स्क्वाड मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर है। जैसे ही मैं बग्गी की तरफ आया, बग्गी को लिया और निकल पड़ा दूसरे बंदों की खोज में। जैसे मैं यहाँ से जा रहा था, अभी थोड़ी सी बग्गी आगे ही बढ़ाई थी और तभी से पीछे से बस ये शॉट्स थे, मेरी हेल्थ को 75% कर दिया। तभी मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इन बंदों का वेट करना चाहिए ये वाले कंपाउंड में जाके। तो सीधा बग्गी को मैंने यहाँ पर ठोक दिया और चला गया ये वाले हाउस में। तभी ऊपर जाने के बाद मैंने थोड़ा सा स्काउटिंग करने की ट्राई की कि शायद वो बंदे अभी से निकलेंगे, लेकिन यहाँ से ना ही कोई दिख रहा था, ना ही कोई स्पॉट हो रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना गॉड निक्सन की टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाया जाए। तो गॉड निक्सन की टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाने के बाद हम जैसे ही ऊपर आए और जैसे ही हमने स्कोप ओपन किया, तभी उसकी कार दिखी। तो कार पे हमने दे दिया फायर और कोशिश की कि शायद से एक बंदा गिरा दूं, लेकिन ये झाड़ियों की वजह से मुझे कार दिखनी बंद हो गई। फिर से वही हालत, मैंने अंधाधुंध फायर किया। तो फायर करने के बाद वो लोग गाड़ी चेंज करने के लिए वहाँ पर रुके, तब भी मैंने फायर किया, लेकिन उससे बात नहीं बनी। लेकिन वो लोग भी ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं थे, उसने भी सामने जवाब दिया। ऐसी परिस्थिति में सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने कदम पीछे हटा ले। तो मैं कवर में आया,
फिर से थोड़ा स्काउटिंग करने की ट्राई की तो वो लोग फिर से जाने लगे थे। तभी थोड़ा सा आगे बढ़कर ये वाली बिल्डिंग के ऊपर से ट्राई किया, लेकिन वो ज़्यादा ही दूर निकल चुके थे और इधर से मारना संभव नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब हम जोन में ही चले जाए, क्योंकि अभी जोन भी आ गया था और हम जोन के बाहर थे और जोन भी जाना था। तो वापस से हमने बग्गी उठाई और बग्गी उठा के सीधा ही बग्गी ठोक दिया मिल्टा में। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ तो पहले से ही गाड़ियाँ फटी हुई पड़ी थी। तो यहाँ गाड़ी रोक के मैं आगे के हाउसेस में घुसा। तभी फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनते ही मुझे लगा कि मुझे सीधा ही रश कर देना चाहिए। तो पहले स्काउटिंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई बंदा दिखा नहीं। तो फिर यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं यहाँ टीपीपी ले रहा था, तभी कवर लिया। जैसे ही मैं हिल कर रहा था, बंदे ने कर दिया मुझ पे रश। मैंने हिल कैंसिल किया और ये पहला बंदा, लेकिन बंदे को फिनिश करने के चक्कर में हमारा राम नाम सत्य हो गया। तो दोस्तों, आप लोग बताओ कि कैसी लगी आपको वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अपने दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबा देना। थैंक यू।